दोस्तों वेलकम टू ऑल यूट्यूब माई चैनल स्टॉक पिकअप। आज देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल निकल के क्या आ रहा है। आज है 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मार्केट बंद है, तो हम 3 अक्टूबर के लिए लेवल देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो पहला लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका जो पहला लेवल निकल के आया है वो निकल के आया है आपका 52,980 का, और दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है वो 52,000 का है। 52,000 और 52,980 यानी 53,000। 53,000 और 52,000 के बीच में 1000 पॉइंट का जो डिफरेंस दिख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी 3 अक्टूबर को आपको मार्केट 52,000 के लेवल को सस्टेन ना करे और मार्केट धीरे धीरे करके इस तरह से और नीचे की तरफ दिख जाए। तो आपको 3 तारीख को क्या करना है और क्या कंडीशन बन सकता है, उसमें ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो 3 तारीख को अगर इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ वहाँ पे भी, और ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो है आपका वो लेवल निकल के आ रहा है जो 53,253 का। तो 53,253 जब तक ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है, ये बात ध्यान रखें। और 53,253 के आसपास अगर देखिए मार्केट अगर दिखता है, थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। मार्केट अगर इस लेवल में अगर दिखता है और इस लेवल में दिखने के बाद यहाँ से कोई थोड़ा तेज़ी या कोई गैप अप देखने को मिल जाए और इस लेवल में मार्केट जाता है, जब तक कि आज के हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो इस लेवल में कोई इस प्रकार का कोई बुलिश कैंडल देखने को मिले, इस बुलिश कैंडल के ऊपर जब तक कोई दूसरा अन्य कैंडल नहीं बन जाता है, और जब ये कैंडल बनता है तो इसके हाई को ब्रेक करेगा, तब आपको बुल साइड यानी तेज़ी की ट्रेड लेना है, अन्यथा छोड़ देना है उसे, अन्यथा ट्रेड नहीं लेना है। और हो सकता है कि मार्केट दूसरे स्थिति में क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल में, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, तो आपको इसका एसएल यानी 250 का 53,250 का एसएल के साथ आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं या मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर। और क्योंकि अगर इस लेवल में देखने को मिलता है तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा, तो रिस्क कम होगा तो और अच्छा ट्रेड बनेगा आपका। और वहाँ से आप एसएल ले करके आज के हाई के एसएल ले करके यानी 53,250 का एसएल ले करके आप बेरिश साइड में ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे देखें तो नीचे की तरफ आ सकता है। और ये जो आज का लो है, आज का लो और आज का हाई, आज का लो और आज का हाई आपको ट्रेड करने में बहुत मदद करेगा। अगर आज के हाई के आसपास मार्केट दिखे तो आज के हाई का एसएल लेकर के आप पुट बाय कर सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर
आज का लो ब्रेक करके और ब्रेक करता है कोई कैंडल, और इस तरह से कोई कैंडल बनता है बेयरिश कैंडल, और दूसरा जो बेयरिश कैंडल 15 मिनट के कोई बेयरिश कैंडल इसके हाई लो को ब्रेक करता है। तो ऐसे ब्रेक करता है तो आप इस कैंडल, क्योंकि यहाँ से देखो तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे एसएल है तो आपका रिस्क रिवार्ड सटीक बैठ नहीं रहा है, आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया है। तो आपको क्या करना है कि इस पेनिट्रेट कैंडल का एसएल ले लेना है, यहाँ पे इस लेवल में एसएल ले लेना है जो कि ये पेनिट्रेट कैंडल है, और इस कैंडल का आप इस कैंडल को हाई का एसएल लेकर के पुट बाय कर सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखना है कि 3 तारीख को मार्केट कैसे ओपन होता है, उसी हिसाब से ट्रेड करना है। और मेरा मानना है कि मार्केट में अभी वीकनेस दिख रही है, तो ये मार्केट का वीकनेस 52,000 तक बैंक निफ्टी को ला सकता है। तो फर्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी में निकल के आया वो है 53,000 का, सेकंड लेवल जो निकल के आ रहा है वो 52,000 का। तो अगर आज के लो ब्रेक होता है तो वही जो मैंने बोला कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और 15 मिनट का कैंडल जो आज के लो को ब्रेक करेगा उसी के हाई का एसएल ले लेना है और पुट बाय कर लेना है। तो वहाँ पे आपका एक ट्रेड बन जाएगा। और दूसरा तेज़ी के कंडीशन में बताया कि अगर आज के हाई के ब्रेक कर देता है कल, यानी 3 अक्टूबर का मार्केट अगर आज के हाई को ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद जो 15 मिनट का कैंडल होगा आपके लो का एसएल लेकर के, यानी यहाँ पे 15 मिनट का जो एसएल होगा, ये 15 मिनट कैंडल होगा ऐसे, उसका आप उसके हाई को, जैसे इस तरह से कोई बुलिश कैंडल बना है तो आप क्या करेंगे कि इस कैंडल का लो को एसएल लेकर के आप यहाँ पे कोई अन्य कैंडल, जैसे दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे एंट्री लेंगे और इतना ही ऊपर की तरफ टारगेट रख लेंगे। तो तेज़ी वाला ट्रेड हो जाएगा और मंदी वाला ट्रेड हमने बता ही दिया। तो दोनों में क्या करना है, आज का हाई और ओपन, आज का हाई और लो दोनों आपका बहुत अहमियत रखता है। अगर आज के हाई को ब्रेक करता है मार्केट तो आप बुल साइड में ट्रेड लेंगे, अगर आज का लो का ब्रेक करता है मार्केट तो आप बेयर साइड में ट्रेड लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। और लेवल जो है ये 52,000 का, अगर हमें तो लग रहा है कि ये टूटते हुए नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको 52,000 का लेवल बड़ी आसानी से देखने को मिल जाए। और 53,000 का लेवल हमें तो टूटते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी आज के कैंडल में देखें तो स्ट्रेंथ है नहीं कैंडल में, क्योंकि ये 4 आवरली का चार्ट है और 4 आवरली का कैंडल आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये दोनों लेवल निकल के आ रहे हैं। तो क्या करना है, आपको मार्क करना है पॉइंट और ट्रेड करना है पॉइंट, और सीधे हम निफ्टी की तरफ जाएंगे अब लेट ना करते हुए। और निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी 2 लेवल निकल के आ रहा है, जो कि अगर आज के हाई जो देखें तो आज का हाई जो है 25,920 के एसएल के साथ, यानी इस लेवल पे अगर मार्केट इस लेवल पे अगर हम लिख दे रहे हैं 25,920 का एसएल के साथ, आप क्या कर सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और अगर आज के लो को ब्रेक करता है मार्केट तो हम 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट का कैंडल कोई इस टाइप का बनता है तो हम क्या करेंगे कि सेकंड कैंडल का इंतज़ार करेंगे। अगर ये सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है, इसके लो को, तो हम यहाँ पे
बेयर साइड में यानी मंदी साइड में आप ट्रेड लेंगे और उसमें आप ट्रेड लेकर के प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ से सेकंड लेवल जो निकल के आ रहा है वो 25,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको आज का हाई और आज का लो को आपको खास करके गौर करना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो 3 तारीख को आपको ये चीज़ को खास करके गौर करना है कि अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो हम 15 मिनट का कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका हाई को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल का हाई को एसएल लेकर के हम पुट साइड में या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और ओपनिंग के बाद अगर 25,900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम 15 मिनट के उसी कैंडल को जो 25,900 को ब्रेक करेगा, 920 को ब्रेक करेगा, उसी के लो को हम ऐसे लेकर के बुलिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लाइन है यहाँ पे जो कैंडल इस तरह का बनता है और बनने के बाद एक मिनट, ये जो हाई यहाँ पे अगर मार्केट हमें यहाँ ओपन होकर के या यहाँ जाते हुए दिख रहा है तो इस यहाँ पे अगर दिखे तो हमें क्या करना है कि ये जो कैंडल बनेगा जो बुलिश कैंडल, इसके लो का एसएल ले लेना है और इसके हाई ब्रेक होने पे हमें यहाँ एंट्री लेना है। सेकंड कैंडल कोई हाई ब्रेक करता है तो, और यहाँ एसएल लेकर के आप बुलिश साइड में ट्रेड बना सकते हैं। सेकंड स्थिति ये होगा, सेकंड कंडीशन ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर के और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो हम इसका एसएल लेकर के मार्केट को यहाँ से भी डायरेक्ट सेल किया जा सकता है, जो कि खुलते मार्केट में यहाँ से भी सेल कर सकते हैं और इसके लो ब्रेक करने के बाद और आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं। या फिर इस लेवल में आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे इसके लो कोई 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है तो आप उस 15 मिनट के हाई को ऐसे ले लेंगे और सेकंड कोई कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो आप यहाँ एंट्री ले लेंगे और यहाँ से सेम जो डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट वहाँ से 25,500 की तरफ आपको जाते हुए दिख सकता है। तो ये 2 कंडीशन बन रहे हैं निफ्टी में। तो आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल समझ लिए। जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो देखें तो सेकंड लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 25,500 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में और मंदी घर आ सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार रहेंगे और ट्रेड एग्रेसिव होकर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि लेवल मिले, अपने लेवल पे आए तो ही ट्रेड करें, अन्यथा ना करें। और एक बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन हो करके यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल नहीं देखने को मिलता है, अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, ये ब्रेक करते हुए देखने को मिलता है, तो गलती ना करें कभी भी, बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश ना करें। ये हाई ब्रेक करने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें ज़बरदस्ती रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रपट के ऊपर की तरफ मार्केट चला जाएगा, आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि जब हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, दोनों का वेट करें। नहीं तो दोनों का वेट नहीं कर सकते तो आपको अगर हाई के आसपास मार्केट दिखता है, अब बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आप पुट साइड में आज के हाई का एसएल रख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस कम होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
कमेंट ज़रूर करें। अगर जो समझ में ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस लेवल पे अच्छा से समझाने की दोबारा प्रयत्न कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।